जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऑसिलेशन और वेव। मतलब हम ऑसिलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और वेव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन दोनों चैप्टर को मिला के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये तो 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या तो 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ठीक है, सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले हैं और डायरेक्ट हमें सॉल्व करना रहेगा। ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। पहले ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। ठीक है, तो कॉपी में निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब यहाँ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गिवन है ना, तो इसको पहले हम एक काम करते हैं, कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर हमें इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, है ना। तो पहले आप प्रोसीजर समझते हैं, हल्का सा देखना है ना। जैसे जब कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, यानी कि जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा, तो कहानी कुछ इस तरह से होगी। ये हमने ले लिया एक रिजिड ऊपर सरफेस ले लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया एक बॉडी है जो जिसका पेंडुलम मान लेते हैं, इसका मास m है। अब ये ऑसिलेट करेगा, जब ये ऑसिलेट करेगा तो कुछ इस तरह से ऑसिलेट करेगा। एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो पहले आपको ये जानना है, ये वाली जो पोजीशन है इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यहां पर जाते हैं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। दोनों क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। अब क्या होगा, जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम पोजीशन जाता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, या इसको बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हुआ? एम्पलीट्यूड हुआ। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट, जब ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करेगा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दोनों। भाई एक्स एक्सिस में ऐसे जाएगा और वाई एक्सिस में थोड़ा यहां था ऐसे गया, तो ये वाई एक्सिस में गया तो यहां से ये हो गया। भाई पार्टिकल यहां पे था, अगर एक्स में देखता तो यहां से यहां तक निकलता, वाई में देखता तो ये लाइन यहां से खींचा, ये इतना ऊपर चला गया। तो एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट होगा और वाई एक्सिस में भी होगा। तो मैं यहां पे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो एक्स एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखें तो इसको लिखते हैं ए कॉस ओमेगा टी। ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब हमारा एंगल है, जितना ये मीन पोजीशन से चलता है उसे हम ओमेगा टी या थीटा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस में अगर यही होता तो इसको लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कहानी थोड़ी सी अलग है। एक्स एक्सिस में कॉस, वाई एक्सिस में साइन आएगा। अच्छा दूसरा, अगर मैं कभी वेलोसिटी निकालूं, मान लो मुझे वेलोसिटी निकालनी है एक्स एक्सिस में, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में अगर आएगी तो इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt तो v आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। वाई एक्सिस में अगर वेलोसिटी निकालते तो आता हमारा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ये एक्स और वाई एक्सिस की वेलोसिटी आ गई। अब एक्सीलरेशन अगर एक्स एक्सिस में निकालते तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करते तो ये क्या आता? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा एक्सीलरेशन वाई एक्सिस में निकालते तो क्या आता? ये आता माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। हम सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इससे हमें इक्वेशन का नॉलेज हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन लिखा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। हमसे पूछा क्या है? एवरेज वेलोसिटी पूछा है और एक साइकिल में पूछा है। तो एक साइकिल का मतलब हुआ कि पार्टिकल हमारा मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, या यहां से मान लेते हैं ना, ये ऐसे गया हाफ हुआ यहां पे और यहां पर वापस आया तो हाफ यहां पे, मतलब ऐसे गया और ऐसे ही आ गया यहीं पर। तो यहीं पर आया मतलब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। तो भाई यहाँ ये इनिशियल है और यही फाइनल है, तो क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां देखें। अब यहां पे क्या बोला है? पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज अल्फा
एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। मैक्सिमम एक्सीलरेशन अल्फा है और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है। तो पहले मैक्सिमम एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो फॉर्मूले कैसे देखें, यहाँ फॉर्मूले लिख लेता हूं मैं, इसी जगह लिख देता हूं। जैसे कि वेलोसिटी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ओमेगा ए। क्या होता है? ओमेगा ए। ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है इसे लिखते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर ए। क्या लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ये दो चीजें आपने पढ़ रखी हैं, फॉर्मूले याद रखना है, वैल्यूज रखते हैं। चलिए, तो क्या लिखा है? ओमेगा। पहला बोला क्या? रेशियो पूछा है किसका किसका? अल्फा और बीटा का। अल्फा हमारा एक्सीलरेशन था और बीटा हमारी वेलोसिटी थी। तो एक्सीलरेशन कितना आया था? ओमेगा स्क्वायर ए। और वेलोसिटी कितना आया था? ओमेगा ए। भाई एक्सीलरेशन क्या दिया था? अल्फा और वेलोसिटी बीटा। तो यहां ओमेगा से ओमेगा, ए से ए कट हो गया, क्या बचा? ओमेगा। ठीक है, तो बोला क्या? इट्स टाइम पीरियड पूछा है, तो ओमेगा आ गया। ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2π/t। ठीक है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है? तो t इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा? 2π, बीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फा से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? टाइम पीरियड इक्वल टू 2π बीटा बाई अल्फा। 2π बीटा बाई अल्फा, ऑप्शन नंबर बी है। सिंपल सा क्वेश्चन और सारे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है द फेज डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट में स्क्रीन देखूं पहले। हाँ ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज। तो भाई फेज डिफरेंस पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मैं ले लेता हूं यहां पे ए साइन ओमेगा टी, और एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है? तो हमने अभी इक्वेशन लिखी थी। एक्सीलरेशन का मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करो। एक बार करता तो क्या आता है? यहाँ ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी आता, ये एक बार में आता, मतलब ये वेलोसिटी आता। दोबारा डिफरेंशिएट करता तो क्या आता? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, मतलब हमारे पास एक्सीलरेशन आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब पूछा क्या था? यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा है, तो फेज डिफरेंस तो दोनों बराबर ही हुए ना। यहां देखें फेज डिफरेंस, भाई ये ओमेगा है, ये इसमें भी ओमेगा है, लेकिन यहां माइनस लगा है और ये प्लस है। यहाँ क्या है? माइनस। माइनस मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब फेज एंगल कितना हो गया? पाई रेडियन। भाई माइनस लगा है अपोजिट, मतलब पाई रेडियन। भाई दोनों क्या अपोजिट है ना। अगर अपोजिट मान लो, अब इन दोनों में पूछता, कभी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पूछे, तो इन दोनों में क्या अंतर है? एक जैसे दिख रहे हैं, बट यहाँ साइन है, वहां पे कॉस है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एंगल होता है 90 डिग्री, π/2 रेडियन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है? अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर एसएचएम विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड दे दिया है, कितना है? 3 सेंटीमीटर। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, मान लो पूरा नहीं गया, अब 2 सेंटीमीटर गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट दे दिया 2 सेंटीमीटर। पहले तो एम्पलीट्यूड बोला, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, बाद में डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बराबर। ठीक है, क्या बोला है? फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताना है। तो वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला क्लियर हो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिख रखा है। क्या लिखा था अभी हमने? ये देखें, ये वेलोसिटी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी का ये था। बट वेलोसिटी जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है वेलोसिटी। ये ऐसे हटा दो, माइनस लगा लेते हैं, वी को हम ऐसा लिखते हैं। और एक्सीलरेशन जो होता है उसे लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर एक्स। भाई मैक्सिमम लगाने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम कर दिया। मैक्सिमम लगाने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमें पहले वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की इक्वेशन ध्यान रखना है, एक ये वाली
ये जो है ना ऊपर वाले, ये मैक्सिमम वाले हैं, और ये वेलोसिटी की वैल्यू है, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू। वैल्यूज रख देते हैं, ये फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, ये देखें। तो v की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड वाला, और माइनस एक्स स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट वाला, और इसको लिख दिया ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसे एक ओमेगा से एक ओमेगा कट हो गया, तो ये बचा हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बचा ओमेगा एक्स। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा ला सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी थी 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, एक्स की वैल्यू थी 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4 अपॉन में 4, कितना बचा ये 5/4, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की। लाना क्या है टाइम पीरियड, तो भाई ओमेगा को 2π/t लिख दो, तो इसको लिख दिया मैंने 2π/t, ऐसे, और ये हमारा है 5/रूट में था ना, ये था 5/4, ऐसे। भाई 2π/t का स्क्वायर करोगे तो 4π²/t² हो जाएगा। अब यहाँ क्या करें, ऐसे ना लिखो, इसको काम करो सिंपल लिख लो, पहले ऐसे लिखो 2π/t पूरे का होल स्क्वायर लिखो, स्क्वायर उधर भेज दो, तो ये आ गया 2π/t इक्वल टू √5/2, टी लाना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 4π/√5। भाई यही तो फॉर्मूला होता है 2π/t, तो हमने स्क्वायर उधर भेजा, अंडर रूट लग गया, तो √5/2, टी लाना था इधर मल्टीप्लाई, 2 × 2 4π/√5। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4π/√5, 4π/√5, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न हो गया। अगले पैटर्न पे आते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको ध्यान रखना है, पेपर आपका इसी पैटर्न पे बनेगा। ठीक है, 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड। पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी 100, बाद में दी 1000, हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है। द रेशियो ऑफ दियर मैक्सिमम एक्सीलरेशन, क्या पूछा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो भाई एक्सीलरेशन मैक्सिमम जो है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए। एम्पलीट्यूड सेम दिया है, मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता a1/a2 इक्वल टू ω1/ω2 का होल स्क्वायर। भाई एम्पलीट्यूड तो सेम था, तो कट हो जाएंगे, तो ω1/ω2 बचेगा। ω1 कितना है 100, ω2 कितना है 1000 का होल स्क्वायर। 2 0 से 2 0 कट करो, बचेगा 1/10 का स्क्वायर, और 1/10 का स्क्वायर क्या होता है 1/100, 1/100 मतलब 1/10⁻²। ये आ गया रिलेशन a1/a2 का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका है, एनर्जी का। लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। पहले एनर्जी के फॉर्मूले समझे। पहला, जब पार्टिकल हमारा ऑसिलेट करता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है हाफ m ω² a² माइनस x² या y²। ये है काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ m ω² x² या y²। भाई डिस्प्लेसमेंट आप x लिखो या y लिखो। ठीक है, तीसरा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल एनर्जी दोनों का सम होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। जैसे ही ऐड करेंगे वैल्यू आएगी हाफ m ω² a²। ये है फॉर्मूले। अब क्वेश्चन क्या दिया था, निकालना है हमें पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पहुंचने में आधा गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a/2 नहीं हो गई। भाई पूरा जाता तो a होता, आधा गया तो a/2 हुआ। पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ω² x²। x की जगह a रख दिया तो a² / 4 हो गया, ऐसा।
मतलब मैं इस टोटल एनर्जी को लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी को 1/4 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 4 को अलग कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन में यहां पे टोटल एनर्जी के टर्म्स में दिए, तो U को मैंने लिख दिया U, इसको बोलते हैं E/4। भाई 4 से डिवाइड है और ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का। तो ऑप्शन क्या है, E/4। ये लिखा है 1/4E ऐसा करके, ठीक है। यहां जो ऑप्शन है 1/8E, ये 2/3E और ये है 1/2E, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया हमारा। तो ये फॉर्मूले आप ध्यान रखना। इसके ग्राफ भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो ग्राफ बना देता हूं मैं छोटा सा, है ना। ये देखिए, पार्टिकल हमारा ऑसिलेट कर रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे x, ये -x, ये +x। तो जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो ग्राफ बनेगा U जैसा। भाई पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, तो U जैसा बनाओ। अब पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, उल्टे होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ये वाला, अब पोटेंशियल एनर्जी ये वाला, और टोटल एनर्जी ऊपर लाइन खींच देंगे इसको टच करते हुए। अगर बनाना है तो यहां मैं इसको इस कलर से बना देता हूं। टोटल एनर्जी के लिए ये लाइन, ये हो गई टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ भी ध्यान रखेंगे, इंडिविजुअली पूछा जाता है और एक साथ भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स 10 न्यूटन। एक स्प्रिंग है जिसको 10 न्यूटन फोर्स से खींचा है। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड बाय इट, ठीक है। तो पहला क्या है, स्प्रिंग वाली बात कर रहे हैं, तो स्प्रिंग के कंडीशन पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहां पर भाई स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। k जो होता है इसको लिखते हैं F/x, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, ठीक है। क्वेश्चन है स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट दे दिया 5 सेंटीमीटर, बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स दे दिया 10 न्यूटन। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, टाइम पीरियड पूछा है मतलब टी की वैल्यू पूछी है। मास ऑफ 2 kg, मास दे दिया 2 kg, इज सस्पेंडेड बाय इट, फॉर्मूला डायरेक्ट दिख रहा है, लगा ले। पहले हम k की वैल्यू सॉल्व करें, तो k को लिख सकते हैं F/x। वैसे तो -F/x होता है, बट हमें माइनस से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो फोर्स की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 5, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें, तो इसको लिख दिया 5 × 10⁻²। तो भाई 5 से कट करो 2 आया, 10 ऊपर गया 200 हुआ। भाई ये 100 है ना, 10⁻² ऊपर गया 10⁻+2, तो 100 ऊपर हो गया, कट किया 2 आया 200 आया। तो t की वैल्यू में फॉर्मूला रखो 2π√m/k, वैल्यू रखे 2π√m, कितना दिया था 2, k कितना दिया है 200, कट करें कितना बचता 2π, यहां से कट हो जाता 2 से 2 मतलब 1/100, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 आएगा, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, 3.14 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना होता 6.14, यानी कि इसका डबल, और डिवाइड बाय 10, यही आता भाई। 2π का मतलब 6.28, डिवाइड बाय 10 मतलब 0.628 सेकेंड, यही आंसर है। ये टाइम पीरियड 0.628, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर्मूले साथ साथ में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फॉर्मूले आपने याद भी कर लिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले आप याद रखें, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं। इतना टिपिकल पेपर कभी नहीं आता, सिंपल पेपर ही रहता है, फॉर्मूले बेस्ड रहेगा। फॉर्मूले याद रखोगे अपने आप बनेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछता, इनडायरेक्ट वे में पूछेगा, इतना ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये हमारा √2t है, √2t है ना, यहां आ गया है, कोई बात नहीं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास M सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज t। देखो टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड कितना दिया है t,
मास कैपिटल एम है, आगे क्या बोला, इफ अलोंग विथ इट अनदर मास कैपिटल एम इज ऑल्सो सस्पेंडेड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, ये होता है। ये हमने पहले वाले में ले लिया, ये पहले था, इसको T1 नहीं देते, T दे देते हैं, क्योंकि ऑप्शन टी के टर्म्स में पहली कंडीशन में ये दिया था। दूसरी कंडीशन में इन्होंने बोला है कि टाइम पीरियड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मास हम डबल कर रहे हैं, क्या लेगा, इफ अलोंग विथ इट अनदर मास m इज ऑल्सो सस्पेंडेड। अनदर मास मतलब एक मास और ले लिया, ऐसा। तो अब अगर ध्यान से देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट 2m बाय के। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई अंडर रूट m बाय के, रूट 2 बचेगा एक्स्ट्रा, तो रूट 2 को अलग लिख दिया। बाकी तो यही है, 2 पाई है, 2 पाई लिखा, m बाय के था अंडर रूट में, m बाय के अंडर रूट मिलेगा, रूट 2 एक्स्ट्रा बच रहा, अलग लिख दिया। और ध्यान से देखिए तो टाइम पीरियड कितना आया, रूट 2, और इस पूरे को बोलते हैं पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग t, रूट 2 टाइम्स t आया, यानी कि लास्ट ऑप्शन रूट 2 टाइम्स t। ठीक है, तो भी देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। कभी कभी टाइम पीरियड का k के साथ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट का भी क्वेश्चन आता है, सीरीज और पैरेलल में पूछा जाता है, तो एक बार वो देख लेना, ठीक है, फॉर्मूले याद रखना, डायरेक्ट बनता है। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ l इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है, ये कंडीशन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये बॉब है, ये मीन पोजीशन है, इसकी लेंथ कितनी l है। अब बोला इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एन एंगुलर पोजीशन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, वर्टिकल से थीटा एंगल इसको ले गए, हम यहां ले आए, ऐसे कितना एंगल, थीटा एंगल, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट करेगा तो उधर ले गए। बोला इफ इट इज रिलीज्ड देन वेलोसिटी ऑफ बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई साहब इसको जब मैं यहां ले गया, अब यहां से जब मैंने इसको रिलीज करा तो यहां जब आएगा इस जगह इक्विलिब्रियम पर, तो इसकी स्पीड क्या होगी पूछिए। तो जब यहां से ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, फ्री फॉल वाली कंडीशन लग रही है, अंडर रूट 2gh, याद आया, क्या लगेगा, अंडर रूट 2gh। अब यहां से यहां तक जब नीचे आएगा तो कितना हाइट आया वो देख ले, ये हाइट है हमारी h, इसको मैं कलर से चेंज कर लेता हूं, यहां से यहां गए कितना हाइट ऊपर, h, मतलब h हाइट से बॉडी हमारी नीचे आ रही है, यहां पहले h में थे, यहां से नीचे h हाइट नीचे है, कैसे भी करो h की वैल्यू ले आओ, बाकी तो 2g तो दिया ही होगा, देखो दिया है, h कैसे आए, तो एक काम करते हैं, इसका नाम O दे देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। एक ट्रायंगल OA भी दिख रहा, इस ट्रायंगल में हम कैसे भी करके वैल्यू ले आते हैं OA की, तो OA की वैल्यू ले आते हैं, तो इन ट्रायंगल OAB, भाई ये कितना होगा 90 डिग्री, कॉस थीटा लगा दो, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस हुआ OA अपॉन हाइपोटेनस क्या हुआ, ये तो लेंथ L ही रहेगी भाई साहब, लेंथ तो पूरी L थी ना, तो जाएगा तो रहेगी, तो तार बंधा है या धागा बंधा है, तो जितना लेंथ है लेंथ तो उतनी रहेगी, कहीं भी जाए तो इसकी जगह ले जाए, मतलब OA की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, L cos थीटा, OA की वैल्यू L cos थीटा, H लाना है, तो भाई मैं ऐसे नहीं लिख सकता OA प्लस H इक्वल टू L, OA प्लस H इक्वल टू टोटल लेंथ, भाई टोटल लेंथ तो है यही है ना, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है टोटल, तो मैं यहां पे H की वैल्यू ले आता हूं, तो OA L माइनस OA आएगा, तो H इक्वल टू कितना आया, L माइनस OA, तो H कितना आया, L को L लिखा, OA की वैल्यू कितनी आ रही थी, OA की वैल्यू आ रही थी L cos थीटा, L cos थीटा, इसमें से L कॉमन कर लिया, क्या बचा 1 माइनस cos थीटा, ये H की वैल्यू आ गई। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट 2gh, H की वैल्यू कितनी हो गई
ये हो गई h की वैल्यू, मैं लिख देता हूं ऐसे L1 माइनस कॉस थीटा, यही आंसर है भाई। h की वैल्यू तो यही है ना, वैल्यू देखो 2gl अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर ए। भाई इसमें तो प्लस लगा होगा नहीं, इसमें 1 प्लस करके है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा आया? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा हुआ था, बाकी नीट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आ जाए, यही वाला कभी आ जाए तो क्या हो। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड द सिस्टम ऑसिलेट विद अ फ्रीक्वेंसी f1। ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे, ऐसे स्प्रिंग लटका दी है, इसका मास m था, इसको मैं खींचूं और ये छोड़ दूं तो ये ऑसिलेट करेगा, जब ऑसिलेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या है? f1। बोला था फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ मास 9m इज, अब मास 9 टाइम्स कर दे, 9 गुना कर दिया है, फ्रॉम द सेम स्प्रिंग इज f2। जब 9 गुना करा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो पूछा द वैल्यू ऑफ f1 f2। तो पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो पता हो भाई, टाइम पीरियड हमारा होता है 2 पाई अंडर रूट m बाय k। टाइम पीरियड को 1 बाय फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं ऐसे, तो अगर यहां पे ऐसा करो ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिख लो, फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख लो, तो इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा? 2 पाई नीचे आएगा, के ऊपर m नीचे, भाई उल्टा कर दो इसका, उल्टा मतलब 2 पाई नीचे, के ऊपर m नीचे, उल्टा हो गया। अब ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी हो रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m, हो रही कि नहीं भाई? 2 पाई तो दोनों के केस में रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, कोई मतलब नहीं है भाई, चेंज तो सिर्फ मास कर रहे हैं, तो मास जो है फ्रीक्वेंसी से ऐसा रिलेशन देता है, ऐसा। अब करो तो मैं f1 बाय f2 को लिख सकता हूं अंडर रूट m2 बाय m1, उल्टा रिलेशन होगा, m2 मतलब बाद वाला मास और m1 मतलब पहले वाला मास, m से m हो गया कट, कितना बचा? रूट 3 9 से 3 बार, मतलब f1 बाय f2 आएगा 3:1। ऑप्शन दिए नहीं है तो यहां लिख लेंगे f1 रेशियो f2 इज इक्वल टू 3:1, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अब हम बात करेंगे वेव्स की। ऑसिलेशन में इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, इतने पैटर्न ऑसिलेशन में सफिशिएंट है, इसलिए मैंने वहां पे कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ट्रेवलिंग वेव का क्वेश्चन है। पहले ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन समझ लेते हैं, इक्वेशन क्या होती है। ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो भैया, एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर ट्रेवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव, दोनों लिख सकते हो, या प्रोग्रेसिव वेव, एक ही बात है। तो इक्वेशन क्या होती है, पहले इक्वेशन समझ लें, बाकी सब बन जाएगा। तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स। अगर प्लस के एक्स लिखा है मतलब वेव हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, और अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं a साइन ओमेगा टी प्लस की जगह माइनस के एक्स, अब वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा कि मैं यहां पे किसको क्या लिख सकता हूं, तो ए को ए, साइन को साइन, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाय टी। मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूला ही लिख देता हूं ऐसे, ओमेगा का होता है 2 पाई बाय टी, या इसी को लिखते हैं 2 पाई एफ, पहला। दूसरा हमारा है के को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, मतलब अगर के पता है तो वेवलेंथ आ जाएगा, ओमेगा पता है तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आ जाएगा। तीसरा, चौथा, ओमेगा और के को अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी हमारी v, इसे बोलते हैं वेव वेलोसिटी।
और इसी को हम वेव वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है v इक्वल टू हम लिखते हैं न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू ले लेता हूं, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल वेलोसिटी भी पूछा जाता है, इसलिए उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी आता है v इक्वल टू ओमेगा ए, ये हमने पढ़ा था ऑसिलेशन में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इनका ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर है। ये हमारा ए दिया है एम्पलीट्यूड, ठीक है, और वेलोसिटी दिया है 360 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा दिया है, पहले लिख लेते हैं डेटा। तो एम्पलीट्यूड दिया है हमारा 0.2 मीटर, और वेलोसिटी दिया है हमारा v इक्वल टू 360 मीटर पर सेकेंड, ये वेव वेलोसिटी है, और लैम्डा दिया है हमारा 60 मीटर। तो देखो लैम्डा से k आ जाएगा और a दिया है, मतलब इक्वेशन तो हमारी होती y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ओमेगा कैसे भी करके ले आओ, तो पहले k लाओ। k को कैसे ला सकते हैं, k हमारा होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई बाई लैम्डा यानी कि पाई बाय 30। भाई लैम्डा की जगह 60 रखो, पाई बाय 30। अब ओमेगा अपॉन k जो होता है उसे v लिखते हैं, तो हम यहां से ओमेगा की वैल्यू ला सकते हैं। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, तो ओमेगा को लिखेंगे यहां पर ओमेगा इक्वल टू v इंटू के। वेलोसिटी कितना है 360, और k कितना है हमारा पाई बाय 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल, 12 आया। ये आ गया ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा पता चल गया, k पता चल गया, वैल्यू रखो आंसर। तो भाई इक्वेशन जो हमारा है वो होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ऐसा इक्वेशन लिख लो, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन होगी। तो यहां लिखो, तो y इक्वल टू ए की जगह 0.2, ठीक है, साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 पाई। इन्होंने क्या करा है 2 पाई बाहर कर दिया है, तो अगर इसमें देखें तो 12 पाई आ रहा है, तो ओमेगा टी यानी कि 12 पाई टी, ठीक है। माइनस लगाते हैं, अब बचता क्या, के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। के की जगह वैल्यू आ रही है हमारी पाई बाय 30, तो अगर पाई बाय 30 2 पाई का मल्टीप्लाई करो अंदर, भाई पाई बाय देखो के कितना है पाई बाय 30, के एक्स होता है तो पाई बाय 30 है। अगर इस 2 पाई का मल्टीप्लाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो पाई बाय 30 आता, क्या आता, पाई बाय 30, बराबर है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा, सी। भाई अगर मैं 2 पाई अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है यहाँ 2 पाई, तो 12 पाई टी हो जाता, 2 इंटू 6 12 पाई टी, सही है। 2 पाई का मल्टीप्लाई यहाँ करता तो 2 से कट करता, तो कितना बचता हमारा x बाय 30, कितना बचता x भी लिखना रह गया, पाई रह गया, पाई बचता, 2 से कट कर देते, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आता, सी वाला। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, ये ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, और इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है, भी मान के चलो इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, अ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो प्लस एक्स में जा रहा है, मतलब ये वाला तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म गलत हो गया। प्लस एक्स में जा रहा मतलब आंसर माइनस में आएगा, बीच में तीनों माइनस है। हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एज 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड दे दिया है 1 मीटर, ठीक है। आगे वेवलेंथ दिया है 2 पाई, लैम्डा की वैल्यू दी है 2 पाई, एंड फ्रीक्वेंसी 1 बाई पाई, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू कितना है 1 अपॉन पाई। तो भाई के यहां से आ जाएगा और ओमेगा यहां से आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले ओमेगा लिख लें, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई और न्यू की वैल्यू 1 बाई पाई, कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई, तो ओमेगा तो भाई पाई आएगा। के की बात करें तो के को यहां लिख लेते हैं, के को लिखते हैं हम 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई को 2 पाई लिखा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 पाई है, कितना आया के 1 आया। इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, तो इक्वेशन होगी y इक्वल टू
y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये होगी इक्वेशन, वैल्यूज रख के देख लो। तो y इक्वल टू ए की जगह तो 1 है, तो 1 लिखा, साइन ओमेगा की जगह कितना आया पाई, तो ये बात साइन पाई टी माइनस के की जगह 1 मतलब x, साइन पाई टी माइनस एक्स, साइन पाई टी। अच्छा इन्होंने बाद में कर दिया है इसको, x को पहले कर दिया है। ओमेगा 2 पाई नहीं था, पाई से, अरे सेट, पाई से पाई कट हुआ ना, 2 आया, ध्यान नहीं गया, तो ये आएगा पाई से पाई, ये 2 आया, 2t, ठीक है। अच्छा ये ओमेगा टी और के एक्स वाले टर्म्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो y इक्वल टू साइन 2t माइनस एक्स या x माइनस 2t, तो x माइनस 2t हमारा आंसर करेक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन x माइनस 2t, दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान नहीं दिया मैंने, पाई से पाई कट के 2 आएगा, मैंने यहाँ पे पाई लिख दिया था, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है, उसी का सेम, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी मतलब हुआ ये, मैक्सिमम बोला वेव वेलोसिटी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेव वेलोसिटी, तो ये हो गया वेव वेलोसिटी और ये हो गया पार्टिकल वेलोसिटी। पूछा क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, पूछा वेवलेंथ है, वेवलेंथ की किस वैल्यू के लिए दोनों बराबर होंगे, तो वेव वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ओमेगा बाय के, अब पार्टिकल वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा ए, तो ओमेगा से ओमेगा तो भाई साहब कट हो गया, तो k को लिख सकते हैं, k को लिखो 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू ए, तो लैम्डा ऊपर आया, लैम्डा बाय 2 पाई इक्वल टू ए, तो लैम्डा कितना आया 2 पाई ए, लैम्डा ही तो पूछा था वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना आया 2 पाई ए, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ भी नहीं करा, सिंपल से बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व होगा, और ये प्रीवियस ईयर में शायद आया हुआ था, 22 या 23 में आया था, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द इनिशियल टेंशन, अब ये टेंशन वाला क्वेश्चन है, हम लोग किसी तार को खींचते हैं, वायर को खींचते हैं, तो उसमें टेंशन आता है, तनाव, तो वो कितना होगा। इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग इज डबल, तो पहले टेंशन वाले फॉर्मूले देख लें, टेंशन वाले फॉर्मूले देख लें, टी को लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट टी बाय एम, ये आता है हमारा फ्रीक्वेंसी या स्पीड, ये स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला है ना, स्पीड पूछी ना इन्होंने, तो ये होता है स्मॉल m को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, और t है टेंशन, ये ध्यान रखना, ये स्पीड का फॉर्मूला है, t क्या है यहाँ पे टेंशन, और m को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। चलिए, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रिंग इज डबल, इनिशियल टेंशन जो है वो डबल है बाद वाले का, इनिशियल टेंशन जो है डबल है बाद वाले का, देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द वेव, तो भाई स्पीड का फॉर्मूला तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अंडर रूट में, तो इसको लिख सकते हैं v1 बाय v2 इक्वल टू अंडर रूट में t1 बाय t2, t1 बाई t2 की बात करें तो कितना आएगा 1 बाई रूट 2, भाई t1 बाई t2 अगर देखें तो क्या आएगा 2 आ रहा, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, t1 बाई t2 कितना आएगा 2, तो इसको अंडर रूट में 2 लिख दें, तो v1 बाई v2 का रेशियो पूछा है, तो रेशियो लिख लो v1 रेशियो v2 इक्वल टू √2:1, √2:1, सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई टिपिकल नहीं है और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू दिस,
द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी। अब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी को लिखते हैं ऐसा, और वेव वेलोसिटी को लिखते हैं ऐसा। लिखने की जरूरत क्या है, अभी ना लिखो, अभी बाद में लिखेंगे। फॉर्मूला देखें क्या लिखा है, 3 sin पाई। एक काम करो, पहले इक्वेशन लिखो, 3 sin पाई टी, पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 50 पाई बाय 2t माइनस पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई इधर करो तो ये आ गया पाई बाय 2x। होगा क्या, यहां से पता चलेगा वैल्यूज के बारे में। 3 sin, इसको लिख सकते हैं हम 25 पाई 25 पाई बाई टी माइनस पाई बाय 2t x, ऐसा लिख सकते हैं। एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो वैल्यू है ये ओमेगा है, और ये जो वैल्यू है ये के है, और ओमेगा बाय के रेशियो पूछा क्या, रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी। ओमेगा अपॉन के को हम क्या लिखते हैं, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी ये बोलते हैं, ठीक है। तो ओमेगा और के तो पता है, तो वेव वेलोसिटी तो आ जाएगी। तो वेव वेलोसिटी आ गया हमारे पास ओमेगा बाय के, ओमेगा कितना है 25 पाई, और के कितना है पाई बाय 2, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 50, वेव वेलोसिटी आ गया। अब इन्होंने रेशियो जो पूछा है उसको देख लो, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा ए। तो पार्टिकल वेलोसिटी आ गया ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 पाई, और ए की वैल्यू है 3, यानी कि आ गया 75 पाई। ये आया भाई, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी हुई है ये 25 पाई, और ए की वैल्यू पता है ये 3, तो 25 में 3 का मल्टी 75। तो अब पूछा था इन्होंने रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी 75 पाई है और वेव वेलोसिटी है 50। देख लो कैसा, 25 से कैंसिल करो, ये आ गया 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है। 3 बाई 2 पाई एक ही बात है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो। इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये भी, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें एक साथ लगी हैं। पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग लगाया है, वेव वेलोसिटी किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे अलग है, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, कि ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, क्योंकि साइन के बाद कुछ भी नहीं रहता, मैंने जो इक्वेशन बताई है उसमें, बाकी रहता भी है अगर सॉल्व करना चाहें, दूसरे फॉर्मेट अलग भी है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला लिखा था रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप हैविंग द सेम लेंथ। अभी ऑर्गन पाइप के क्वेश्चन है, ऑर्गन पाइप पहले समझ लें फिर आगे देखें। देखो भैया ऐसा है, ऑर्गन पाइप में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, हम बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप की, और इधर बात करेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप की, और इसका क्वेश्चन आना ही आना है, ना आए तो बोलना भाई, 100% इसका क्वेश्चन आएगा, और जो मैं बता रहा हूं उसमें से ही आएगा, ऐसा भी नया नहीं भेजेगा। चलिए, तो ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ओपन की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। यहां पे 2L आता है, आपको ध्यान रखना है, V/2L, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करेंगे किस ऑर्डर का हमारा फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हार्मोनिक है तो n की जगह 1 रखेंगे, सेकेंड हार्मोनिक है n की जगह 2 रखेंगे, थर्ड हार्मोनिक है n की जगह 3। तो मैं यहां n लिख रहा हूं, n की वैल्यू 1 है फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, n की जगह 2 है, इसे बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, या इसी को बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, ये भी नाम याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू आगे जाते जाओ,
ये हो गया थर्ड हार्मोनिक, या इसी को बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। बाकी भाई साहब आप समझदार हो, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये होगा। दूसरा, यहां पे आ जाओ, इसमें देखें क्लोज ऑर्गन पाइप में तो फ्रीक्वेंसी होगी क्लोज ऑर्गन पाइप की, यहां लिखेंगे V अपॉन में 4L। क्या लिखेंगे? V अपॉन 4L। अब यहां N जो रहेगा उसको N लिखो। अब जो N है यहां पर, ये रहता है N की वैल्यू 1, 3, 5, 7 ऑड हार्मोनिक्स, और यहां जो N रहता है 1, 2, 3, 4, 5 रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्लोज वाले में वापस से। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब जैसे N की जगह मैं 1 रख दूं तो इसका मतलब होगा फर्स्ट हार्मोनिक, या इसको फंडामेंटल भी बोलते हैं ना, और फंडामेंटल, ठीक है। N की जगह 2 रख दूं तो ये आया सेकेंड हार्मोनिक, सॉरी N इक्वल टू 3 आएगा सेकेंड हार्मोनिक, या इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। बाकी वही प्रोसीजर है। N की जगह पर 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। N की जगह 5 रख दूं तो आएगा हमारा थर्ड हार्मोनिक, या इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। इसमें भी इसका नाम फंडामेंटल करो। ये फर्स्ट हार्मोनिक को हम फंडामेंटल भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या आ रहा है अपने को, N इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट हार्मोनिक आएगा या फंडामेंटल बोलेंगे, ठीक है। N इक्वल टू 3 आएगा तो उससे हम सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे। थर्ड हार्मोनिक में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, N इक्वल टू 5। चलिए क्वेश्चन पे देखेंगे अपन, है ना। इसको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो मैं भी देखता हूं, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूले पहले तो याद रखो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है, डायरेक्ट सॉल्व होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। देखते हैं। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन ऑर्गन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप हैविंग द सेम लेंथ। किसका बोला है? फंडामेंटल का पूछा है। लेंथ क्या है? सेम है। पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो भाई ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो आई थी हमारी, फंडामेंटल की बात कर रहा, मतलब N1 रहेगा तो वेलोसिटी अपॉन 2L लिखा था अपन ने, ध्यान हो तो। अच्छा, क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करी थी तो वेलोसिटी अपॉन 4L लिखा था, ध्यान करो तो। भाई N की जगह यहां 1 रहेगा, यहां भी N1 रहेगा, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा, फंडामेंटल हार्मोनिक बोला है, ठीक है। चलिए अब यहां दोनों क्या बोला है? रेशियो पूछा था तो न्यू 0 बाय न्यू क्लोज, ये ओपन ये क्लोज फ्रीक्वेंसी का, दोनों अगर डिवाइड करता तो मैं ऐसे आता V बाई 2L और डिवाइड बाय V बाय 4L। मल्टीप्लाई करो तो V का मल्टीप्लाई 4L के साथ होगा और 2L का मल्टीप्लाई इधर V के साथ होगा। ऐसे मल्टीप्लाई होता है भाई साहब। देखो यहां से L से L कट जाता, V से V कट जाता, 2 से 2, आंसर आया 2:1। सिंपल साधारण से आंसर 2:1, पहला ऑप्शन बना। फॉर्मूला भाई उसी से बना, फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूले ये जो बनाया मैंने इसको याद रखना है। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं, है ना, 1 मिनट में। चलिए देखता हूं मैं इसको। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो है मुझे जो याद आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ये जो N इक्वल टू 3 है ना, ये थर्ड हार्मोनिक आएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट आएगा फिर थर्ड आएगा फिर फिफ्थ आएगा ऐसे। तो ये लिखेंगे थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, और ये आएगा फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक से, मतलब ध्यान नहीं रहा, गलती हुई वहां पर, ठीक है। तो N इक्वल टू 3 है मतलब थर्ड हार्मोनिक, और N इक्वल टू 5 है मतलब फिफ्थ हार्मोनिक। 1, 3, 5, 7 ऐसे चलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन इज इक्वल टू हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज। बराबर है, फ्रीक्वेंसी सेम है। किसका? सेकेंड ओवरटोन का मतलब है तीसरे नंबर का। ऐसे लिख लो, डायरेक्ट लिखना है तो सेकेंड, समझने के लिए लिख रहा हूं ना, सेकेंड ओवरटोन किसका? ओपन का। किसके बराबर है? फर्स्ट सेकेंड ओवरटोन ऑर्गन ओपन का है और फर्स्ट ओवरटोन है क्लोज का। फर्स्ट ओवरटोन है क्लोज का। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब मैं सेकेंड ओवरटोन मतलब n इक्वल टू 3 v/2l। ये ओपन की बात हो गई भाई, ठीक है। L1 नाम दे दो, नाम अलग अलग है। लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप पूछा है, अभी L दे दो, L दिया है तो इक्वल टू। अब फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या हुआ? पहला नंबर फंडामेंटल, इसके बाद जो दूसरा आता है वहां फर्स्ट ओवरटोन आता है, तो ये कितना आएगा? 3, और v ये हो गया हमारा v/4l। ठीक है। ओपन ये इसका लेंथ L है। क्या लिखा है? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप लेंथ L मीटर लॉन्ग। इसका लेंथ L है, इसका पूछा है, क्लोज का L है। ठीक है। द लेंथ ऑफ ओपन पाइप विल बी, लेंथ पूछी है। देखो यहां पर आप ये फॉर्मूला मिला लो भाई। पहला क्या? सेकेंड ओवरटोन ओपन का, तो ओपन वाला सेकेंड ओवरटोन, ओपन वाले का सेकेंड ओवरटोन n इक्वल टू 3 रखो, 3v/2l। ठीक है, ये देखो 3v/2l लिखा मैंने, 3v/2l। अब क्लोज वाले में आ जाओ, फर्स्ट ओवरटोन बोला है तो फर्स्ट ओवरटोन n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये भाई 3 से 3 कट हो गया, v से v कट हो गया। अब पूछा कि इसकी लेंथ है हमें ओपन की, तो L1 की वैल्यू आएगी, 2 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 1/2l, यानी कि L1 पूछा ना, L1 इक्वल टू कितना आएगा? L1 पूछा है, जस्ट मिनट, L1 पूछा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2L1 इक्वल टू 1/4l। तो 2 से 2 कट कर दो, तो L1 की वैल्यू आएगी, ये 2 बचेगा, 2l ऊपर जाएगा। L1 इधर गया, 2l इधर गया, तो 2l आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा ये, है ना। L1 की वैल्यू पूछी थी इसलिए 2l आया। फॉर्मूला सिर्फ ध्यान रखना और कुछ भी नहीं करा मैंने। ठीक है, एक मिनट स्क्रीन देखो चल रही कि नहीं। ठीक है, अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन देखें। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप। डायरेक्ट बनेगा। क्या बोला? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब v/2l किसके बराबर है? इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप। थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 v/4l क्लोज ऑर्गन पाइप। इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20, इसकी लेंथ हम 20 लेंगे बाद में। द लेंथ ऑफ ओपन यानी कि L1 की वैल्यू पूछी है। चलिए, v से v तो कट हो जाता है, L1 की वैल्यू पूछी है तो L1 को क्या लिखते? ये आता 4L2 अपॉन 3 नीचे आता 6, यही आता भाई। हमें क्या है? L1 लाना है तो L1 को उधर ले जाओ, 4L2 इधर आया, 2 × 3 6। सॉल्व करें, 2 से कट करो, ये बचा 2/3 और L2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। तो L1 कितना आ गया? 40 डिवाइड बाय 3, 3 एक कम 3, 1 बचा, फिर 3 एक कम 3, 1 बचा, ऐसे करके लिख लो। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर 11.1 समथिंग। गड़बड़ हुआ? क्या बोला इसने? थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। कैलकुलेशन एरर, 3 सेकंड से, अरे यार 3 एक कम 3, 1 बचा, अरे शिट,
क्या कर रहा हूँ यार, तीन एक बार गया, एक बचा, 3 बार जाएगा, फिर एक बचेगा। ए यार अमरनाथ जी क्या हो गया, 13.2 ध्यान नहीं गया मुझे, क्या हो रहा समझ ही नहीं आ रहा। एक्चुअल में गर्मी ज़्यादा है, टाइम हो रहा है, बार बार घड़ी देख रहा हूँ। 13.3 सेंटीमीटर समथिंग, ठीक है, ध्यान नहीं गया। आप सिर्फ फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेशन करो, कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। घर जाने की जल्दी है ना, टाइम हो रहा है, कुछ खाया नहीं है, सुबह से भी टहल रहा हूँ यहीं पर। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल, वापस आया क्या, दूसरा है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज। तो क्लोज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब कितना हुआ, V/4L। क्लोज वाले का याद करो, मैंने फॉर्मूले लिखे, आप उसी को जान दो, कितना है V/4L। फंडामेंटल मतलब N1 हो जाएगा, ये क्लोज के लिए है, इज इक्वल टू क्लोज ऑर्गन पाइप लेंथ 20, इसका लेंथ 20 दिया है ना, L1 याद रखेंगे, लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। सेकेंड ओवरटोन मतलब 3, N कितना हो गया 3, ये है ओपन के लिए 3V/2L, ठीक है। पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एड, इसका लेंथ पूछा है, ठीक है। V से V तो कट हो जाएगा, L2 पूछा है, तो L2 को मैं लिखूंगा ऐसे, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 4 × 3 अपॉन में L भी ऊपर जाएगा भाई साहब, L1 अपॉन में 2, यही आएगा। देखो भैया L2 निकालना तो L2 को इधर ले गए, 4L1 ऊपर गया तो 4L1 × 3, 4L1 × 3, 2 नीचे था। अब इसको सॉल्व करो, इसको कट करो, 2 आया, 2 × 3 × L1 20 है, 20 × 2 40, 40 × 3 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन। देखो ये जो फॉर्मूले है ना, डायरेक्ट मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूले देख लो आप भाई साहब, ये फॉर्मूले याद कर लो, आपका एक क्वेश्चन पक्का है। ये लिखा हुआ है, ये मैंने ओपन और क्लोज दोनों बता दिए हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखोगे, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड थर्ड 4 आएगा ओपन ऑर्गन पाइप में। यहाँ पे n = 1 रखोगे फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n = 3 रखोगे थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, n = 5 रखोगे फिफ्थ हार्मोनिक। यहाँ ऑड हार्मोनिक चलते हैं 1 3 5 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी हो गया है, लिखा है 2 waves of length 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 12 बीट्स पर सेकेंड। कितना बीट प्रोड्यूस कर रही है, 12 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है, बीट्स का क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, ठीक है, तो लेंथ बता दी है, L1 दिया है 50 और L2 दिया है 51 और बीट फ्रीक्वेंसी दी है इन्होंने 12 बीट। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ν1 - ν2, पहले फॉर्मूला क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब लिखे बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, न्यू को क्या लिखते हैं भाई, V = होता है हमारा न्यू लैम्डा, तो न्यू को क्या लिखेंगे V/λ, तो लिखेंगे इसको V/λ1 बराबर है, λ1 मतलब ऐसे, माइनस इसको लिखेंगे V/λ2, लिख सकते हैं ऐसा। अब इन्होंने क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा है, λ1 मतलब लेंथ, लेंथ जो प्रोड्यूस कर रहा, तो लेंथ कितना है, लेंथ बोला ना, द 2 waves ऑफ लेंथ 50 एंड 51, तो ये इसको लेंथ लिखो या वेव लेंथ लिखो एक ही बात है। इसको मैं कलर चेंज कर दूं, इसको लिख दो λ1, इसको लिख दो λ2, बराबर है, वैल्यूज रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये रखा हमने, V कॉमन कर लिया, 1/50 - 1/51 और ये लिखा 12। भाई वेवलेंथ को लेंथ बोलते एक ही बात है, तो V लाना था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखा V ब्रैकेट ऑफ 51 - 50 अपॉन 50 × 51 = 12, यही है। तो V की वैल्यू कितनी आई, इन दोनों का उधर मल्टी, 12 × 50 × 51, 12 × 5 = 60, 600 × 51,
6 का मल्टीपल, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 2 जीरो और है। सेंटीमीटर में था क्या? हाँ, ये हमारा सेंटीमीटर में आ रहा, मीटर में लाएंगे तो कितना आएगा? 306 मीटर, मीटर पर सेकेंड स्पीड है। 306 है ना, 306 मीटर पर सेकेंड है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ एक फॉर्मूला, ये इसकी जगह मैंने रखा, ये फॉर्मूला याद रखना है। और वी न्यू की जगह वी बाई लेमडा लिखा, लेमडा 1 लेमडा 2 दिए थे, वेवलेंथ या लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द टू वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क प्रोड्यूस waves given by y equal to this, y2 equal to this, number of beats produced per minute। तो नंबर ऑफ बीट्स का मतलब क्या हुआ? बीट फ्रीक्वेंसी पूछी है, न्यू1 माइनस न्यू2। अब भाई कैसे भी करो न्यू1 न्यू2 ले आओ। तो एक चीज पता है, ये जो होता है इसको ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा 1 कितना है? 500, 500 पाई। तो ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई न्यू, 500 पाई। कट करो इसको, पाई से पाई कट हो गया, 2 से कट करो, न्यू1 आ गया हमारा 250 हर्ट्ज, ये पहला आ गया। अब न्यू2 को दूसरे कलर से ले लेते हैं, कलर भी चेंज कर ले। तो ओमेगा 2 कितना आ रहा? तो ओमेगा 2 आ रहा 506 पाई। इसको लिखेंगे 2 पाई न्यू2 इक्वल टू 506 पाई। पाई से पाई कैंसिल, न्यू2 की वैल्यू क्या आ रही है? 2 से कैंसिल करो, कितना आया? 2 0, 2 बार गया, 5 बचा। देखो 2 से कट 2 बार गया, 1 बचा, 5 आया, 3 बार गया हर्ट्ज। ये आ गया न्यू2। पूछा क्या था? बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दोनों का अंतर, दोनों 250 और 253, यानी कि 3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज। 3 फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ पर बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट पूछा है गुरु। इन्होंने क्या दिया था? नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट, और यहाँ पे जो दिया है वो हमारा है पर सेकेंड। तो पर मिनट कन्वर्ट करेंगे, ये है पर मिनट है, जस्ट मिनट है ना, रुकना, ये हर्ट्ज नहीं है, ये हर्ट्ज में है। और यहाँ ऑप्शन जो इन्होंने पूछा है वो पर मिनट का ऑप्शन, क्वेश्चन पूछा है प्रोड्यूस पर मिनट, तो ये आ रहा है पर सेकेंड। ठीक है, तो पर मिनट पूछा है, तो 1 मिनट की बात करें अगर, तो 1 मिनट में कितनी आएंगी? तो 3 का 60 में मल्टीप्लाई करो, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 हो रही, 1 सेकेंड में 3, तो 60 सेकेंड में 180। बीट फ्रीक्वेंसी 3 × 60 पर मिनट, 180 पर मिनट। ऑप्शन इसीलिए चेक करने पड़ते हैं कि सेकंड में दिया है या मिनट में दिया था। यहाँ मतलब यूनिट का ध्यान रखेंगे। 180, 60 × 3, 180 पर मिनट, ये आएगा ऑप्शन। ठीक है, 1 सेकेंड में 3 हो रहे थे, तो 60 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, आई थिंक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, जो लोग ये लेक्चर देख रहे थे। बस यही इतने टॉपिक आप अच्छे से करके जाना, इतने टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना, आपका जो पेपर आएगा उसमें इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, स्टेटस में लगा सकते हैं या स्टोरी वगैरह जो भी आपके इंस्टाग्राम वगैरह में अगर यूज़ करते हैं तो आप सोशल मीडिया में से डाल सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हमें भी एनर्जी मिले, हम भी आगे बढ़ें, आप लोग आगे बढ़ते रहें, ऐसे लेक्चर देखते हुए पढ़ाई करते रहें कंटिन्यू। ध्यान रखें अपना सभी लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।